दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महाभारत के कुछ रहस्य सच में सामने आ जाएं, तो पूरी कहानी ही बदल सकती है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा समय भी आया था जब खुद श्री कृष्ण भी चिंता में पड़ गए थे। क्या हो अगर वो 5 तीर चल जाते तो पांडवों का नाम इतिहास से मिट जाता। और क्या आप जानते हैं, भीम के ऐसे पुत्र भी थे जिनकी शक्तियों के सामने पूरी सेना कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें युद्ध से दूर रखा गया। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के वो रहस्य जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे और जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों, बर्बरीक के 3 बाणों के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पितामह भीष्म के पास भी 5 ऐसे भयानक बाण थे जिनसे वे पांडवों की पूरी सेना को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। अगर वे 5 तीर सच में चल जाते तो महाभारत का युद्ध शायद एक ही दिन में खत्म हो जाता। लेकिन सवाल यह है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि भीष्म ने उन तीरों का प्रयोग ही नहीं किया। महाभारत के युद्ध में केवल महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि ऐसे अजीब और डरावने योद्धा भी थे जिनकी शक्तियां समझ से परे थी। एक ऐसा योद्धा बताया जाता है जो दुश्मन के पैरों के निशान को पहचान कर उन्हें चाट लेता था और उसके बाद वह व्यक्ति वहीं गिरकर मर जाता था। और केवल यही नहीं, युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा भी मौजूद था जिसकी लार में जहर था। वह अपने दुश्मनों पर थूक कर उन्हें मार सकता था। अब बात करते हैं नियोग प्रथा की। तो दोस्तों, यदि किसी स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने से पहले मर जाता था या संतान पैदा करने में असमर्थ हो जाता था, तो वह स्त्री किसी योग्य पुरुष के साथ संबंध बनाकर संतान को जन्म दे सकती थी, ताकि वंश आगे बढ़ सके। महाभारत की दुनिया इतनी रहस्यमयी है, इसमें कई लोगों का जन्म सामान्य तरीके से हुआ ही नहीं था। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो पूरी पांडव सेना शोक में डूब गई, लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण नाचने लगे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाभारत के वह रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्र अंतरेजा और अंतसेन की अद्भुत और चौंकाने वाली कहानी। अंतरेजा और अंतसेन यह दोनों भीम के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन इनकी कहानी भारत की मुख्य महाभारत में कम और इंडोनेशिया के जावा द्वीप की महाभारत परंपरा में अधिक प्रसिद्ध है। इन दोनों भाइयों की शक्तियां इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता है यदि यह कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतर जाते तो पूरा युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। यही कारण था कि इन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका गया। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं अंतरेजा की रहस्यमयी कहानी। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं अंतरेजा की रहस्यमयी कहानी। अंतरेजा का जन्म एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति में हुआ था। जब कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगाई थी, तब पांडवों ने किसी तरह उस भयानक आग से बचकर एक गुप्त सुरंग के रास्ते निकलकर अपनी जान बचाई थी। उस सुरंग से निकलकर वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसे पाताल लोक कहा जाता है। पाताल लोक में भीम की मुलाकात नागों के राजा ह्वंग अंतभोग से हुई। ह्वंग अंतभोग एक बहुत शक्तिशाली नागराज थे और उनके पास अद्भुत दिव्य शक्तियां थीं। उनकी एक सुंदर और रहस्यमयी पुत्री थी जिसका नाम था देवी नागिनी। कहानी के अनुसार भीम और नागिनी का विवाह हुआ और इसी विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ।
वही पुत्र आगे चलकर अंतरेजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंतरेजा का शरीर सामान्य मनुष्यों जैसा नहीं था। उसके भीतर मनुष्य की ताकत और नागवंश की रहस्यमयी शक्तियां दोनों मौजूद थी। बचपन से ही उसके भीतर असाधारण शक्ति दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसकी सबसे अद्भुत शक्ति उसे बड़े होने पर सामने आई। कहते हैं कि अंतरेजा की जीभ में एक अजीब और खतरनाक शक्ति थी। यदि वह किसी व्यक्ति के ताजा पैरों के निशान को अपनी जीभ से चाट लेता तो उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। यह सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही खतरनाक भी था। इसका मतलब था कि अंतरेजा अपने दुश्मनों को बिना सामने लाए ही मार सकता था। दुश्मन चाहे कहीं भी हो, यदि उसका पैरों का निशान जमीन पर रह गया और अंतरेजा ने उसे चाट लिया तो उसकी मौत निश्चित थी। अब सवाल यह है कि यह शक्ति उसे कैसे मिली। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। जब अंतरेजा छोटा बच्चा था तब स्वर्ग पर एक भयानक असुर ने हमला कर दिया था। देवता बहुत घबरा गए और उन्होंने नागराज यांग अंतभोग से सहायता मांगी। अंतभोग ने अपने नाती की रक्षा करने के लिए एक विशेष उपाय किया। उन्होंने अपने दिव्य विष और लार से अंतरेजा के पूरे शरीर को ढक दिया। उस दिव्य लेप का असर बहुत अद्भुत था। इससे अंतरेजा का शरीर इतना मजबूत हो गया कि कोई भी हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तलवार, तीर या गदा, कोई भी हथियार उसके शरीर को घायल नहीं कर सकता था। लेकिन उस विष की सारी शक्ति उसकी जीभ में केंद्रित हो गई। इसी कारण उसकी जीभ इतनी विषैली बन गई कि वह पैरों के निशान को चाट कर भी किसी को मार सकता था। अंतरेजा के पास एक और अनोखी शक्ति थी। वह धरती के अंदर गोता लगा सकता था और कुछ ही क्षणों में कहीं भी निकल सकता था। यह शक्ति उसे एक रहस्यमयी योद्धा बना देती थी। दुश्मन समझ भी नहीं पाता था कि वह कहां से आया है और कहां गायब हो गया। उसके पास एक जादुई अंगूठी भी थी जिसे मुस्तिका भूमि कहा जाता था। कहा जाता है कि इस अंगूठी की शक्ति से वह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता था। यानी अंतरेजा केवल विनाश करने वाला योद्धा ही नहीं था, बल्कि जीवन देने की शक्ति भी उसके पास थी। इतनी सारी अद्भुत शक्तियों के कारण अंतरेजा लगभग अजेय बन चुका था। लेकिन उसकी कहानी का अंत बहुत ही दुखद और रहस्यमयी है। दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था तब भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि अंतरेजा पांडवों की ओर से युद्ध में उतर गया तो वह अकेले ही पूरी कौरव सेना को खत्म कर सकता है। इससे युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता था। महाभारत का युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच एक बड़ा संघर्ष था। कृष्ण यह भी जानते थे कि एक भविष्यवाणी के अनुसार अंतरेजा की लड़ाई बलराम से हो सकती थी। कृष्ण अपने बड़े भाई को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए कृष्ण ने एक चतुर योजना बनाई। एक दिन उन्होंने अंतरेजा से पूछा, क्या यह सच है कि तुम किसी को भी मार सकते हो? अंतरेजा ने गर्व से कहा, हाँ, यदि मैं किसी के पैरों का निशान चाट लूं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कृष्ण मुस्कुराए और जमीन पर पड़े एक पदचिन्ह की ओर इशारा करके बोले, यदि यह सच है तो इस निशान को चाट कर दिखाओ। अंतरेजा को पता नहीं था कि वह पदचिन्ह उसी का अपना था। जैसे ही उसने अपने ही पैरों के निशान को चाटा, उसकी विषैली शक्ति उसी पर असर कर गई। उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया और उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई। इस तरह एक महान और अजेय योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भीम का एक और पुत्र था अंतसेन, जिसकी कहानी उससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी।
उसका नाम था अंतसेन। अंतसेन की माता समुद्र से जुड़ी एक दिव्य स्त्री थी जिसका नाम था देवी उरंगा आयु। उनके पिता समुद्र के देवता माने जाते थे। इस कारण अंतसेन का संबंध समुद्र से भी था। अंतसेन की शक्तियां भी बहुत अद्भुत थी। वह पानी के अंदर बिना सांस लिए लंबे समय तक रह सकता था। वह धरती के नीचे भी उतनी ही तेजी से यात्रा कर सकता था जितनी तेजी से आकाश में उड़ जा सकता था। लेकिन उसकी सबसे अजीब विशेषता उसका स्वभाव था। अंतसेन किसी के सामने झुकता नहीं था, यहाँ तक कि वह भगवान कृष्ण या अपने पिता भीम से भी डरता नहीं था। वह सभी से बराबरी की भाषा में बात करता था। इसका मतलब यह था कि वह मानता था कि सभी आत्माएं समान हैं और किसी का दर्जा ऊंचा या नीचा नहीं होता। उसके शरीर की बनावट भी बहुत विचित्र बताई जाती है। कहा जाता है कि उसकी त्वचा झींगे के कठोर सल्कों जैसी थी, इसलिए कोई भी हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कहा जाता है कि उसकी लार भी बहुत शक्तिशाली थी। यदि वह किसी पर थूक देता तो वह व्यक्ति तुरंत भस्म हो सकता था। अंतसेन की शक्तियां इतनी प्रबल थी कि देवताओं को भी चिंता होने लगी थी कि यदि वह युद्ध में उतर गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले अंतसेन एक दिव्य देवता सांग ह्यांग वेनांग के पास गया। वह ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता माने जाते थे। अंतसेन ने उनसे पूछा कि पांडवों की जीत कैसे सुनिश्चित हो सकती है। सांग ह्यांग वेनांग ने एक रहस्यमयी उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पांडवों की जीत के लिए एक बलिदान आवश्यक है। यदि अंतरेजा और अंतसेन दोनों युद्ध में उतरेंगे तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए उनमें से किसी को अपना बलिदान देना होगा। अंतसेन ने यह सुनकर बिना किसी डर के मुस्कुरा दिया। उसने कहा, यदि मेरे बलिदान से धर्म की जीत होती है तो मैं तैयार हूं। फिर सांग ह्यांग वेनांग ने अपनी तेज दृष्टि अंतसेन के माथे के बीच केंद्रित की। जैसे ही उनकी दिव्य शक्ति उस पर पड़ी, अंतसेन का विशाल शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा। वह छोटा होता गया और अंत में पूरी तरह से विलीन हो गया। उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लौट गई। दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं भीष्म पितामह के 5 रहस्यमयी स्वर्ण तीर। कहा जाता है कि अगर उन 5 तीरों का इस्तेमाल हो जाता तो शायद महाभारत का युद्ध सिर्फ एक ही दिन में खत्म हो जाता। दोस्तों, अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव। दोनों तरफ इतनी विशाल सेनाएं थीं कि दूर दूर तक सिर्फ रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक ही दिखाई देते थे। युद्ध के पहले 9 दिनों तक कौरव सेना के सेनापति थे भीष्म पितामह। भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे इतने महान धनुर्धर थे कि उनके सामने बड़े बड़े महारथी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे। उनका अनुभव, उनकी शक्ति और उनकी युद्ध कला सच में अद्भुत थी। जब वे युद्ध के मैदान में अपने रथ पर खड़े होकर धनुष उठाते थे तो हजारों सैनिकों के दिल में डर पैदा हो जाता था। पहले 9 दिनों तक भीष्म ने पांडव सेना को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। हर दिन हजारों सैनिक उनके बाणों से घायल होते या मारे जाते थे। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ऐसा था जो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, और वह था दुर्योधन। दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पूरी ताकत से युद्ध नहीं कर रहे हैं। उसे बार बार यह संदेह होता कि भीष्म पांडव से प्रेम करते हैं क्योंकि वे उनके ही परिवार के लोग हैं। इसलिए दुर्योधन सोचता था कि भीष्म जानबूझकर पांडवों को बचा रहे हैं।
9वें दिन की शाम युद्ध समाप्त हुआ। रात हो गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। सैनिक अपने अपने शिविरों में आराम कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन के मन में क्रोध की आग जल रही थी। आधी रात के समय वह सीधे भीष्म के शिविर में पहुंच गया। भीष्म शांत बैठे थे। उनकी उम्र बहुत अधिक थी, लेकिन उनका तेज अभी भी सूर्य की तरह चमक रहा था। जब दुर्योधन अंदर आया तो भीष्म ने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन दुर्योधन के चेहरे पर सम्मान नहीं बल्कि क्रोध दिखाई दे रहा था। दुर्योधन ने कठोर शब्दों में कहा, पितामह, आप इतने बड़े योद्धा हैं, फिर भी 9 दिनों में पांडवों को क्यों नहीं हरा सके? मुझे लगता है कि आप जानबूझकर उन्हें बचा रहे हैं। यह सुनकर वातावरण अचानक भारी हो गया। भीष्म ने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया था। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। अब उन्हीं के सामने उनका अपना पौत्र उन्हें पक्षपाती और धोखेबाज कह रहा था। दुर्योधन के शब्द बहुत कठोर थे। उसने यहाँ तक कह दिया कि भीष्म केवल युद्ध का ढोंग कर रहे हैं। यह सुनकर भीष्म के भीतर का क्षत्रिय जाग उठा। उनकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। उन्होंने धीरे धीरे अपना तरकस उठाया और उसमें से 5 चमकते हुए स्वर्ण तीर निकाले। वे तीर साधारण नहीं थे, उनका रंग सोने की तरह चमक रहा था। भीष्म ने उन तीरों को अपने हाथों में लिया और आंखें बंद कर मंत्र जपने लगे। कुछ ही क्षणों में वातावरण बदल गया। ऐसा लगा जैसे उन तीरों में कोई अद्भुत शक्ति भर रही हो। फिर भीष्म ने दुर्योधन की ओर देखा और बोले, दुर्योधन, तुमने मेरी निष्ठा पर संदेह किया है, इसलिए मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ। कल सूर्यास्त से पहले इन 5 तीरों से मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन यह सुनकर चौंक गया। वह जानता था कि भीष्म जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, लेकिन इन तीरों की असली शक्ति क्या थी? असल में इन तीरों में किसी देवता का वरदान नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति का स्रोत था। भीष्म का अपना तप और पुण्य। भीष्म ने अपने जीवन में बहुत कठोर तपस्या की थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था और धर्म के मार्ग पर चलकर महान आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की थी। उसी तप की शक्ति उन्होंने उन 5 तीरों में प्रवाहित कर दी थी। इसका मतलब था कि यह तीर अमोघ थे, यानी यह अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकते। भीष्म ने कहा था कि अगर यह तीर चल गए तो स्वयं यमराज भी पांडवों को नहीं बचा सकते। दुर्योधन कुछ पल के लिए बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब युद्ध जीतना निश्चित है, लेकिन उसके मन का संदेह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह होते भीष्म अपना निर्णय बदल दें या फिर कृष्ण किसी तरह उन्हें रोक लें। इसलिए दुर्योधन ने एक चाल चली। उसने भीष्म से कहा, पितामह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इन 5 तीरों को आज रात अपने पास रख लूं। कल युद्ध के समय मैं इन्हें आपको वापस दे दूंगा। भीष्म सब समझ गए। वे जानते थे कि दुर्योधन उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। फिर भी उन्होंने बिना कुछ कहे वे 5 तीर दुर्योधन को दे दिए और मन ही मन सोचा, अब नियति अपना खेल खेलेगी। उधर पांडव शिविर में भगवान कृष्ण बैठे थे। कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, वे समय, रणनीति और नियति को समझने वाले महान ज्ञानी थे। उनके गुप्तचरों ने उन्हें खबर दी कि भीष्म ने 5 तीरों से पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है। कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म ने सच में उन तीरों का प्रयोग कर दिया तो पांडवों को बचाना लगभग असंभव हो जाएगा।
लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने पूछा, केशव क्या बात है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें दुर्योधन से मिला एक पुराना वचन याद है? अर्जुन कुछ देर सोचने लगा। तब कृष्ण ने उसे एक पुरानी घटना याद दिलाई। वनवास के समय की बात थी। दुर्योधन अपने सैनिकों के साथ जंगल में आया था। वहां गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया था। दुर्योधन कैद कर लिया गया था। अर्जुन ने युद्ध किया और दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त करा दिया। उस समय दुर्योधन बहुत शर्मिंदा हुआ था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बदले में तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। अर्जुन ने कहा, मैं यह वरदान भविष्य के लिए रखता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब वही समय आ गया है। रात का समय था। अर्जुन अकेले दुर्योधन के शिविर में पहुंचे। दुर्योधन उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, अर्जुन तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन तुम्हें याद है, तुमने मुझे एक वरदान देने का वचन दिया था। दुर्योधन बोला, हाँ याद है, मांगो क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, मुझे भीष्म पितामह के वे 5 स्वर्ण तीर चाहिए जो आज रात तुम्हारे पास है। यह सुनते ही दुर्योधन के चेहरे का रंग बदल गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने तीर दे दिए तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो जाएगी। लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार दिया हुआ वचन निभाना पड़ता है। काफी देर तक सोचने के बाद भारी मन से दुर्योधन ने वे 5 तीर अर्जुन को दे दिए। अर्जुन तुरंत उन तीरों को लेकर कृष्ण के पास लौट आए। अर्जुन ने तीरों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं। कृष्ण ने तीरों को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ, दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह वे 5 तीर दीजिए जिनसे आप पांडवों का वध करने वाले थे। भीष्म ने शांत स्वर में कहा, वे तीर तो तुम्हारे पास थे। तब दुर्योधन ने पूरी बात बता दी। भीष्म सब समझ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, दुर्योधन मैंने अपने जीवन भर की तपस्या उन तीरों में लगा दी थी। अब मैं वैसी शक्ति फिर से नहीं बना सकता। और इसी तरह भीष्म के 5 स्वर्ण तीरों का रहस्य वहीं समाप्त हो गया। अगर वे तीर कौरवों के पास रह जाते और भीष्म उन्हें चला देते तो शायद महाभारत का युद्ध सच में एक ही दिन में समाप्त हो जाता। दोस्तों, नंबर 3 पर है महाभारत की सबसे विचित्र परंपरा नियोग विधि, जिसमें स्त्रियां दूसरे मर्दों से संबंध बनाती थीं और संतान उत्पन्न करती थीं। प्राचीन धर्मशास्त्रों में इस व्यवस्था को समझाने के लिए एक सिद्धांत बनाया गया था, जिसे क्षेत्र और बीज का सिद्धांत कहा जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार स्त्री को क्षेत्र यानी खेत माना जाता था और पुरुष को बीज देने वाला माना जाता था। खेत का मालिक स्त्री का पति होता था। इसका मतलब यह था कि यदि किसी अन्य पुरुष का बीज उस खेत में बोया भी जाए तो भी उस खेत से पैदा होने वाली फसल खेत के मालिक की मानी जाती थी। इसलिए नियोग से जन्म लेने वाली संतान को उस पुरुष की संतान नहीं माना जाता था जिसने उसे जन्म दिया था। वह संतान उसी स्त्री के पति की संतान मानी जाती थी, चाहे पति जीवित हो या मर चुका हो। इस प्रकार पैदा हुए पुत्र को क्षेत्रज पुत्र कहा जाता था। प्राचीन कानूनों में क्षेत्रज पुत्र को बहुत सम्मान दिया जाता था। उसे संपत्ति और वंश का अधिकार लगभग उसी तरह मिलता था जैसे किसी सामान्य पुत्र को मिलता है।
लेकिन यह व्यवस्था बिल्कुल भी खुली छूट नहीं थी। इसके लिए बहुत कठोर नियम थे। सबसे पहले कोई भी स्त्री अपनी इच्छा से नियोग नहीं कर सकती थी। इसके लिए पूरे परिवार की अनुमति जरूरी होती थी। सास, ससुर और परिवार के बड़े लोग मिलकर निर्णय लेते थे कि नियोग करना उचित है या नहीं। इसका उद्देश्य यह था कि यह परंपरा कभी भी व्यक्तिगत इच्छाओं या लालसा का साधन ना बन जाए। जब परिवार निर्णय लेता था कि नियोग किया जाएगा, तब उस स्त्री को इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता था। प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्री को नियोग से पहले एक लंबा समय तपस्या करनी पड़ती थी। उसे बहुत साधारण जीवन जीना पड़ता था। वह जमीन पर सोती थी और बहुत सा भोजन करती थी। उसे मांस, शराब, शहद और बहुत ज्यादा नमक जैसी चीजों से दूर रहना होता था। इन नियमों का उद्देश्य यह था कि उसके मन से किसी भी प्रकार की कामना समाप्त हो जाए और वह केवल एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में इस कार्य को करे। नियोग के लिए स्त्री की आयु और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता था। वह स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित होनी चाहिए थी। उसी तरह जिस पुरुष को नियोग के लिए चुना जाता था, उसके लिए भी बहुत सख्त नियम होते थे। सबसे पहले यह देखा जाता था कि वह पुरुष चरित्रवान हो, वह विद्वान और सम्मानित हो, उसका शरीर स्वस्थ हो और उसका वंश भी अच्छा माना जाता हो। अक्सर पहला अधिकार पति के छोटे भाई को दिया जाता था। यदि देवर उपलब्ध ना हो तो परिवार के किसी अन्य रिश्तेदार या किसी सम्मानित ब्राह्मण या ऋषि को बुलाया जाता था। जिस पुरुष को इस कार्य के लिए चुना जाता था, उसे नियोगी कहा जाता था। नियोगी पुरुष के लिए बहुत बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। उसे इस काम को किसी भी प्रकार की इच्छा या आकर्षण के बिना करना होता था। यदि किसी पुरुष ने वासना के कारण नियोग किया तो उसे पाप माना जाता था। उसके लिए यह भी नियम था कि वह अपने जीवन में केवल 3 बार ही नियोग कर सकता, इससे अधिक नहीं। इस नियम का उद्देश्य यह भी था कि कोई व्यक्ति इसे अपना काम या पेशा ना बना ले। नियोग की प्रक्रिया भी बहुत अलग और रहस्यमय थी। इसमें सबसे अजीब नियम था शरीर पर घी का लेप करना। धर्मशास्त्रों के अनुसार नियोग से पहले पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर पर घी लगाया जाता था। आज यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक गहरी सोच थी। घी को आयुर्वेद में शीतल और सात्विक पदार्थ माना जाता था। शरीर पर घी लगाने से त्वचा चिकनी हो जाती है और सामान्य स्पर्श का अनुभव कम हो जाता है। इसके अलावा यह क्रिया अक्सर अंधेरे में की जाती थी। कई बार पुरुष और स्त्री के बीच पर्दा भी रखा जाता था ताकि वे एक दूसरे का चेहरा ना देख सके। स्त्री का शरीर भी पूरी तरह ढका रहता था। यह सब इसलिए किया जाता था ताकि यह प्रक्रिया केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित रहे। जब स्त्री गर्भवती हो जाती थी तब नियोग समाप्त माना जाता था। उसके बाद उस पुरुष का उस स्त्री से कोई संबंध नहीं रहता था। वह उस बच्चे का पिता नहीं माना जाता था। उसे उस बच्चे से मिलने या उसे देखने का अधिकार भी नहीं होता था। महाभारत की सबसे प्रसिद्ध कहानी भी नियोग से ही जुड़ी हुई है। जब राजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु हुई तब उनकी 2 रानियां अंबिका और अंबालिका निसंतान रह गईं। कुरुवंश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तब उनकी माता सत्यवती ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने पहले पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया और उनसे कहा कि वे नियोग के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाएं। ऋषि वेदव्यास उस समय जंगल में तपस्या कर रहे थे।
उनका रूप बहुत कठोर और डरावना हो गया था। उनके शरीर से तेज गंध आती थी। जब वे अंबिका के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर अंबिका बहुत डर गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से अंधे थे। फिर व्यास अंबालिका के पास गए। अंबालिका ने अपनी आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन वह डर से पीली पड़ गई और उनसे जो पुत्र पैदा हुआ वह था पांडु, जिसका शरीर कमजोर और पीला था। सत्यवती को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने तीसरी बार नियोग कराने का प्रयास किया, लेकिन इस बार रानियों ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी जगह एक दासी को भेज दिया। दासी ने ऋषि व्यास का बहुत सम्मान किया और शांत मन से उनका स्वागत किया। उसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बुद्धिमान और धर्म प्रिय पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा विदुर। ऋषियों ने महसूस किया कि आने वाले समय में लोग इतने संयमित नहीं रहेंगे, इसलिए कलयुग में नियोग को पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज विज्ञान ने नई तकनीक की विकसित कर ली है, जैसे स्पर्म डोनेशन, IVF और सरोगेसी। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इन आधुनिक तकनीकों की मूल सोच कहीं ना कहीं नियोग जैसी प्राचीन अवधारणाओं से मिलती जुलती दिखाई देती है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है महाभारत के ऐसे पात्र जिनका जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ था। ऐसे जन्म को महाभारत काल में अयोनिज जन्म कहा गया है। अयोनिज शब्द का अर्थ होता है ऐसा जन्म जो स्त्री के गर्भ से ना हुआ हो। अब आइए दोस्तों, हम आपको एक एक करके महाभारत के उन पात्रों की कहानी बताते हैं जिनका जन्म बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय तरीके से हुआ था। इनमें सबसे पहला है द्रोणाचार्य का जन्म। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म एक मिट्टी के पात्र से हुआ था। महाभारत में सबसे प्रसिद्ध अयोनिष्ठ जन्म द्रोणाचार्य का माना जाता है। द्रोणाचार्य वही महापुरुष थे जिन्होंने कौरव और पांडव दोनों को धनुर्विद्या सिखाई थी। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, लेकिन उनका जन्म बहुत ही विचित्र था। उनके पिता थे महान ऋषि भारद्वाज। वे एक बहुत बड़े तपस्वी और विद्वान ऋषि थे। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान करने गए। उसी समय वहां एक सुंदर अप्सरा आई, जिसका नाम था घृताची। अप्सरा इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर ऋषि भारद्वाज का मन विचलित हो गया। उनका वीर्य स्खलित हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उस दिव्य वीर्य को एक मिट्टी के पात्र में सुरक्षित रख दिया। उस पात्र को संस्कृत में द्रोण कहा जाता है। कुछ समय बाद उसी पात्र के अंदर एक बालक का विकास हुआ। जब वह बालक जन्मा तो उसका नाम रखा गया द्रोण। इस प्रकार द्रोणाचार्य का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि एक मिट्टी के पात्र से हुआ था। यही कारण है कि उन्हें द्रोणाचार्य कहा गया। उनका जीवन भी उनके जन्म की तरह ही कठोर और असाधारण था। वे एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र विद्या में इतनी महारत हासिल की कि वे उस समय के सबसे महान योद्धा गुरु बन गए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं कृपाचार्य और कृपी का जन्म, जो सरकंडों से निकले बच्चे थे। महाभारत में एक और विचित्र जन्म की कहानी है, कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी की। इनके पिता थे ऋषि सर्दमान। ऋषि सर्दमान बहुत बड़े धनुर्धर थे। वे हमेशा तपस्या और धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहते थे। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं यह ऋषि बहुत शक्तिशाली ना बन जाए, इसलिए इंद्र ने एक सुंदर अप्सरा को भेजा। जब अप्सरा वहां आई तो ऋषि का मन विचलित हो गया और उनका वीर्य स्खलित हो गया।
वह वीर्य पास में उग रहे सरकंडों पर गिर गया। कुछ समय बाद उन सरकंडों से 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने उन दोनों बच्चों को देखा। राजा को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन्हें अपने महल में ले जाकर पाला। क्योंकि राजा ने उस पर कृपा की थी, इसलिए लड़के का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रखा गया। बाद में वही कृप बड़े होकर कृपाचार्य बने और कौरवों तथा पांडवों के गुरु बने। दोस्तों, अगले जन्म की बात करें तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न अग्नि से जन्मे भाई बहन थे। महाभारत की सबसे प्रसिद्ध स्त्री पात्र द्रौपदी का जन्म भी बहुत रहस्यमयी था। दोस्तों, द्रौपदी के पिता थे राजा द्रुपद। राजा द्रुपद का अपमान द्रोणाचार्य ने किया था, इसलिए द्रुपद ने निश्चय किया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को युद्ध में हरा सके। इसके लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाया। जब यज्ञ की अंतिम आहुति दी गई तो यज्ञ की अग्नि से अचानक एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ। उस युवक का नाम था धृष्टद्युम्न। कहा गया कि वही आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध करेगा, लेकिन आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी अग्नि से एक सुंदर कन्या भी प्रकट हुई। उसका रंग श्याम था और उसके शरीर से कमल जैसी सुगंध आ रही थी। वह कन्या थी द्रौपदी। क्योंकि वह यज्ञ से जन्मी थी, इसलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा गया। दोस्तों, अगला है कौरवों का जन्म, जो मटकों में पैदा हुए 101 बच्चे थे। कौरवों का जन्म महाभारत की सबसे विचित्र घटनाओं में से एक है। गांधारी को ऋषि व्यास ने 100 पुत्रों का वरदान दिया था, लेकिन 2 साल बीत गए और फिर भी उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ। गांधारी बहुत दुखी हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पेट पर जोर से प्रहार कर दिया। तभी उनके गर्भ से एक बड़ा मांस का लोथड़ा बाहर आ गया। गांधारी घबरा गई। उसी समय ऋषि व्यास वहां आए। उन्होंने उस मांस के लोथड़े को 101 टुकड़ों में काट दिया। फिर हर टुकड़े को घी से भरे मटकों में रख दिया गया। कुछ समय बाद उन मटकों से एक एक करके बच्चे जन्म लेने लगे। सबसे पहले जन्म हुआ दुर्योधन का, फिर उसके 99 भाई और एक बहन दुसला का जन्म हुआ। इस तरह कुल 101 बच्चे पैदा हुए। दोस्तों, पांडवों का जन्म भी साधारण नहीं था। राजा पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि यदि वे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण पांडु संतान पैदा नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी कुंती के पास एक दिव्य मंत्र था जो उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिला था। उस मंत्र से वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। कुंती ने उस मंत्र से देवताओं को बुलाया। धर्मदेव से जन्मे युधिष्ठिर, वायुदेव से जन्मे भीम, इंद्र से जन्मे अर्जुन। बाद में माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और उनसे नकुल और सहदेव पैदा हुए। इस प्रकार पांडवों का जन्म देवताओं की शक्ति से हुआ। दोस्तों, अगला है कर्ण का जन्म, जो सूर्य देव के पुत्र थे। कर्ण की कहानी भी बहुत रहस्यमयी है। जब कुंती बहुत छोटी थी तब उन्हें दुर्वासा ऋषि ने वह दिव्य मंत्र दिया था। बस जिज्ञासा में उन्होंने एक दिन सूर्य देव को बुला लिया। सूर्य देव सच में प्रकट हो गए। उनके तेज से एक बालक जन्मा। वह बालक जन्म से ही कवच और कुंडल पहने हुए था। वही बालक आगे चलकर कर्ण बना, लेकिन समाज के डर से कुंती ने उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उसे एक सारथी ने पाला। इस कारण कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र कहा गया। दोस्तों, अगला है वेद व्यास का जन्म, जो नदी के द्वीप पर हुआ था।
महाभारत के लेखक वेद व्यास का जन्म भी असाधारण था। उनके पिता थे ऋषि पराशर और माता थी सत्यवती। एक दिन नाव में यात्रा करते समय ऋषि पराशर ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा फैला दिया। फिर उन्होंने सत्यवती को एक पुत्र दिया। उस पुत्र का जन्म उसी समय हुआ। वह जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वही आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। इसी प्रकार जरासंध का जन्म 2 आधे बच्चों से हुआ। मगध के राजा बृहद्रथ की 2 रानियां थीं। एक ऋषि ने उन्हें एक जादुई फल दिया। राजा ने वह फल दोनों रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियों ने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। दोनों आधे शरीर देखकर राजा डर गए। उन्होंने उन टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। एक राक्षसी जिसका नाम जरा था, उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया और वे तुरंत जुड़ गए और एक जीवित बालक बन गया। इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। जरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राक्षसी ने उसे जोड़ा था जिसका नाम जरा था, और संघ का अर्थ होता है जोड़ना। प्रकार वह बालक आगे चलकर मगध का एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक राजा बना। जरासंध इतना बलवान था कि उसने कई राजाओं को बंदी बना लिया था और उसे हराना लगभग असंभव माना जाता था। आखिरकार भीम ने श्री कृष्ण की योजना के अनुसार उसे युद्ध में पराजित किया। कहा जाता है कि जरासंध को मारना आसान नहीं था क्योंकि उसका शरीर 2 हिस्सों को जोड़कर बना था। इसलिए जब भीम ने उसे फाड़ा तो वह फिर से जुड़ जाता था। तब कृष्ण ने संकेत दिया कि उसे उल्टी दिशा में फाड़ कर फेंको। जैसे ही भीम ने वैसा किया, इस प्रकार उसके शरीर के दोनों हिस्से फिर से नहीं जुड़ पाए और इस तरह जरासंध का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के वो रहस्यमयी और चौंकाने वाले सच जो यह साबित करते हैं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि रहस्यों, शक्तियों और नियति का खेल था। जहां एक तरफ भीष्म पितामह के 5 तीर पूरी युद्ध की दिशा बदल सकते थे, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण की बुद्धि और रणनीति ने इतिहास को नया मोड़ दिया। और दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अंतरेजा और अंतसेन जैसे योद्धा युद्ध में उतर जाते तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। अब आप बताइए, इन सभी रहस्यों में से आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहस्य कौन सा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, महाभारत की ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि इस युद्ध में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धि, नियति और रहस्यमयी शक्तियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। यही कारण है कि महाभारत आज भी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ एक महासागर है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरे वीडियो पसंद हैं तो चैनल ममता ज्ञान संग्रह को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।